नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरमियानी चाल इख्तियार करो और बुलंद परवाज़ी न करो और अमल करते रहो। तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं दाखिल कर सकेगा। मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशा कायम रहा जाए, खवा वो अमल कम ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूक के लिए जद्दोजहद लाजमी है। दस्तूर ने हमें मुनासिब हुकूक फराहम किए हैं जिनकी पामाली की जा रही है। अपने हुकूक से वक़्फ़ियत जरूरी है। APCR के इजलास से मुखर्रिरीन का खिताब। 31 दिसंबर और 21 जनवरी को 2 रोजा वर्कशॉप का मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से इनेकाद। बाबा साहब की पहाड़ी पर वाक़े मदरसा अनवरुल मदारिस में इस वर्कशॉप का इनेकाद होगा। मौलाना समीउल्लाह का बयान। सफली के तालाब की अराजी मिनी हज हाउस, प्ले ग्राउंड और मैटरनिटी होम के लिए मुनासिब क्यों नहीं? एक अहम सवाल सियासी कायदीन से। मज़ाफ़ाती इलाके से क़याम की कोशिश, मुस्लिम क़ियादत खामोश। क्रिश्चियन तबके का अहम त्यौहार क्रिसमस इंतहाई जोश व अक़ीदत से मनाया गया। यीशु मसीह की यौम विलादत पर जश्न के मौके पर चर्चों में दुआया इज्तिमात का एहतमाम किया गया। कायदीन ने दी मुबारकबाद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूक के लिए जद्दोजहद लाजमी। हुकूक से बगैर जद्दोजहद दस्तबरदारी नामुनासिब। मुल्क के दस्तूर ने अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात को ठोस हुकूक फराहम किए जिनकी पामाली की जा रही है, जिसके खिलाफ ठोस जद्दोजहद जरूरी है। APCR के इजलास से मुखर्रिरीन का खिताब। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का एक अहम मशावरती इजलास आज इंटीग्रल स्कूल बोधन रोड पर मुनक्किद हुआ, जिसमें कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की और हुकूक व इंसाफ के उन्वान पर गुफ्तगू की। इस प्रोग्राम में APCR के जिम्मेदार बरकतुल्लाह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और बताया कि आज हम खुद हुकूक को अपने हुकूक की तरह नहीं तलब करते, बल्कि दस्तबरदारी की कैफियत हम पर तारी है और मजलूम बने फरियाद करते नजर आते हैं। इस इजलास से सदर जिला TRS अखिलती सेल नवीद इकबाल, शेख हुसैन MPJ, ख्वाजा नसीरुद्दीन, नाजिम जमात इस्लामी अर्बन, अनवर खान एडिटर हलचल तेलंगाना, मोहम्मद नईम खमार चीफ एडिटर अवाम TV, MA सिद्दीकी, जलील रहमान और डॉक्टर समी अमान, मोहम्मद वसीम डेंटल क्लिनिक और डॉक्टर रहीमुनिसा के अलावा दीगर कई अहम शख्सियतें शरीक थी और मुख्तलिफ तजावीज़ात सामने आई। बरकतुल्लाह ने कहा कि मुसलमान क्यों अपने आप को मजलूम समझते हो? मजलूम की दलित और दीगर अक़लियती तबक़ात है जिनको अब साथ लेकर चलने की जरूरत है। यहाँ पर जब वन वे कम्युनिकेशन होगा तो पहले ही बहुत देर उसकी इन्वेस्टमेंट पूर्ण होता है। तो आपको मेरी बातों के बाद अगर कुछ सवाल है तो खुशी होगी वो सवाल सुनने में और खुशी होगी मुझे जवाब देने में। और रही बात APCR की, जैसा कि आप जानते हैं यह बैनर पर लिखा हुआ है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। तो पहली बात ये ध्यान में रखें, यहाँ पर एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट भी मौजूद हैं और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। और तो ये बात हमारे लिए ज़रूरी है कि ये महफिल APCR का मजमा, क्योंकि हम APCR में इन्हीं लोगों की सलाहियतों को यूज़ करना चाहते हैं जो आने वाला बोझ उठाने के लिए तैयार हो और जो हमारे तजुर्बों को हमारे साथ शेयर करने के तैयार। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास तजुर्बा और कुछ लोग हैं जिनके पास जज्बा, और जो तजुर्बात और जज्बात मिलते हैं तभी तो इनकलाब बर्पा होता है। तो हमें इनकलाब बर्पा करने के लिए किसी के तजुर्बे की भी ज़रूरत है, किसी के जज्बात की भी ज़रूरत है। उनके जज्बात को उनके तजुर्बात से मिलाने का नाम ही APCR। क्या चार सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है, पंडित भी पिए, मौलवी भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे 4 पिलर जो है, जो पिछले 30-35 साल से बरकतुल्लाह साहब के उन्वान के ऊपर खरे तजुर्बेकार है, जिसमें अनवर खान साहब, शेख हुसैन साहब, नईम खमार साहब और समी अमान साहब।
सोसाइटी दो लोगों की वजह से हमेशा तबाह हुई। एक वो जो मालूमात रख के नहीं बोलते, दूसरे वो जो नहीं मालूमात रखते सोसाइटी को लीड करने की कोशिश करते हैं। आज हिंदुस्तान का अहमियत यही है। इंसानी हुकूक की अगर आप बात करें तो अल्लाह के रसूल का आखिरी खुतबा इंसानी हुकूक की तालीमात से भरा पड़ा है। किसी को किसी की दूसरी चीज़ पर नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। तो बताया गया कि कानून के दायरे में हम हुकूक किस तरह हासिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सवाल करता हूँ कि हमारे हुकूक ही क्यों सर्व होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे हुकूक ही सर्व क्यों होते हैं, फिर जब सर्व होते हैं तो हम खामोश क्यों होते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर काम करने की जरूरत है। हम लड़ेंगे, तंजीम में लड़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। काम की जो तफसीलात हमारे सामने आई, हैरत में मुझे खुशी भी हुई। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस तंजीम के तमाम जिम्मेदारों को पीसीआर के गैर मामूली तौर पर जो बड़े पैमाने पर इस तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हर जिले में ऐसे 50 एपीसीआर की तरह तंजीमें काम करें। और इस नौजवान का भावना इस हिस्से में आगे रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा हमारा। अब बोलने की ताकत भी खत्म हो गई। नवी नेपाल के लोग मुंतकिल हो गए हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, हमारी बेटियां भी हैं बैठी हुई। एक बात मैं आप लोगों को बताते हुए बात को खत्म करना चाहता हूँ, दवा देना चाहता हूँ। बहुत सारी बात कर रहे हैं। आपने देखा कि सगी माँ अपने बच्चों को उस वक्त तक दूध देती जब तक बच्चा होता है। बच्चे की फितरत में अल्लाह ताला ने रख दिया कि वो अपने हक के लिए जद्दोजहद करता है। उसका जद्दोजहद इतना मजबूर कर देता है, माँ को मार देती है और अपना हक हासिल करता है। तो फिर तुम क्या वक्त के साथ साथ अपने इस मनसब को भूल जाते हो, अपने इस मकाम मर्तबे को भूल जाते हो। ये सबसे बड़ा सवाल है कि मर्तबे के लिए समझता है। हमारे मेरे भाई बरकतुल्लाह साहब ने बताया है कि जुल्म ज़्यादती मुसलमानों पे भी हो रही है, चंद सालों से हो रही है। बल्कि जुल्म ज़्यादती जो है करीबन 3000 सालों से हो रही है सब तरह पे। तो हमारा जो है ना ये लोग जो कर रहे हैं उनकी जो देखदार यानी यहाँ पे फाउंडर थे लोग सो उर्दू में मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूँगा, बट उर्दू भी हमारी अब मिक्स हो गई इंग्लिश में। सो वी कैन से जी जी। तो थोड़ा सा कि नए नस्ल में क्या हो गया, उर्दू में ना मिलावट हो गई है, तो थोड़ा सा माजरत। बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। मैं 6 ईयर्स लंदन में वर्क कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं एज ए प्रिंसिपल इंग्लिश में वर्क कर रहा हूँ। So I like this concept, this Association for Protection of Civil Rights. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का एक अहम वर्कशॉप नामवर उलमाए इकराम के बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। मौलाना समीउल्लाह का बयान। इस मौके पर तशरीह पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। नंदीपेट की मारूफ दीनी दरसगाह फलाह दारायन में एक अहम मशावती इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना समीउल्लाह नाजिम मदरसा मजहरुल उलूम और हाफिज इब्राहिम ने शिरकत की, जबकि मुकामी ज़िम्मेदारान में सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी नंदीपेट मुफ्ती मोहम्मद फयाज, मौलाना फेरोज, विलेज मुस्लिम कमेटी सदर अहमद खान, सदर मस्जिद शेख जावेद, मंडल मुस्लिम कमेटी के बानी शेख गौस, हाफिज अब्दुल रशीद और दीगर भी शरीक थे। इस मौके पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तशरीह पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। सदर जिला जमीयतुल उलमा मौलाना समीउल्लाह ने बताया कि दौरे हाजिर फितनों और साजिशों का दौर है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मासूम मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है और इर्तिदादी फितने भी शिद्दत पकड़ रहे हैं। दीन से दूर अफराद अपने दीनी मसाइल की यकसवी के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जहां से मिलने वाला गलत मवाद उनकी गुमराही का सबब बन रहा है। ऐसे वाक़यात पे दर पे सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से उलमा व अकाबरीन ने फिक्र की और इस सिलसिले में मिल्लत इस्लामिया की शौर बेदारी और उनको अनजाने में गुमराही का शिकार बनने से बचाने के लिए एक खुसूसी मुहिम का फैसला लिया है। लिहाजा इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर 2 रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम का निज़ामाबाद जिला मुस्तक़िर पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा इकराम
अपने बसीरत अफरोज खिताबात से मिल्लत को इस फितनों और साजिशों से मुमकिन हद तक वाकिफ करवाएंगे। ये प्रोग्राम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत जिला निज़ामाबाद की जानिब से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मदरसा अनवारुल मदारिस बाबन साहब की पहाड़ी निज़ामाबाद में मुनक़्क़िद किया जाएगा। मौलाना समीउल्लाह ने तमाम इब्रादान इस्लाम से ख्वाहिश की कि वो बकसरत इन प्रोग्राम में शिरकत करें जो करीब 1.5 दिन पर मुहित रहेंगे। 31 दिसंबर और 1 जनवरी। 31 दिसंबर के दिन बाद नमाज असर से 1 जनवरी को इशा तक एक 1.5 दिन का एक प्रोग्राम, 40 घंटों का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हैदराबाद के बड़े बड़े उलमाए किराम वगैरह के ख़िलाफ़ और जो बातिल अक़ायद, जो लोग मुसलमानों के अक़ायद को बिगाड़ रहे हैं, उस सिलसिले में इंशाअल्लाह उलमाए किराम के तफसीली बयानात होंगे। तो हम इस आपके चैनल से जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, सबसे हम ये कहना चाहते हैं कि इस इजलास में शरीक हों और वहाँ पर आकर उलमाए किराम के बयानात सुनें, ताकि हमको अपने ईमान के बचाने का तरीका मालूम हो सके। सीएम केसीआर की क़ियादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की राह पर गामज़न है। बांसवाड़ा हल्के के अलावा मंडल जात व मज़ा जात की बेशुमार तरक्की हो रही है। इसके अलावा आवाम और किसानों के लिए बेशुमार स्कीमों के जरिए फायदा पहुँचाया जा रहा है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। उन्होंने मौजा जल्लापल्ली आबादी में नए ग्राम पंचायत ऑफिस का इफ्तिताह किया। पतंगल मंडल मौजा बेल्लापल्ली आबादी नए ग्राम पंचायत ऑफिस का इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी सरपंच और अवाम की जानिब से असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए शालपोशी के जरिए जबरदस्त तहनीत पेश की गई। बाद अज़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि बांसवाड़ा हल्के के तमाम मंडलों व मौजाजात में तरक्याती कामों के लिए 20-20 लाख रुपए फंड मंजूर हुआ है। इस मंजूर शुदा NRGS फंड से मौजाजात व मंडलों में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। इसके बाद तमाम ओहदेदारों व सरपंचों को हिदायत दी कि तमाम घरों में मिशन भगीरथा पानी फराहम किया जाए और जिस जगह पर नलों के कनेक्शन नहीं है वहां पर पानी फराहम करने के इक़दाम किए जाए। इस प्रोग्राम में पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, DCCB डायरेक्टर, ZP कॉप्शन मेंबर, वाइस MPP व दीगर मौजूद थे। ఎవరి పరిపాలన వారు కొనసాగుతుంది కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్లతోటి మీ ద్వారా నేను మీటింగ్ పెట్టి కూడా చెప్తా ఉన్నాను. ప్రజల ఆరోగ్య రీత్యా ప్రజలకు కిడ్నీ ప్రాబ్లము, ఇతరత్ర ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే మిషన్ భగీరథ నీరే తాగించండి. స్వచ్ఛమైనటువంటి నీరు అది, భగవంతుడు వర్షం ద్వారా ఇస్తున్నటువంటి నీరు అది. సింగులో నింపుకుంటున్నాం, వడబోసిస్తున్నాం. ఈ బోర్ నీళ్ళు తాగడంతో ఈరోజు బోల్తా పడుతున్నాం. కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి చాలా మంది చనిపోతున్నారు. కిడ్నీ ఆపరేషన్ డబ్బులు లేక ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. అది కేవలం నీటి వలన వస్తుంది. ఇంతవరకు ఏదో మనం కోటగిరిలో 2 స్కీములు పెట్టించాం, కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ నీటి సమస్య తీర్చడానికి కేసీఆర్ గారి యొక్క పుణ్యమాని ఈరోజు మంచినీరు పైపుల ద్వారా సరఫరా అవుతా ఉంది. గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు ఎక్కడ కూడా ఒక్క చుక్క నీరు కూడా బోర్ నీళ్ళు తాగించకండి. మీరు బోర్ నీళ్ళు తాగించేటువంటి గ్రామాల సర్పంచులకు, గ్రామాలకు डेवलपमेंट को ₹1 కూడా ఇవ్వలేదు. ईसाई मजहब का अजीम त्यौहार यीशु मसीह का यौम पैदाइश क्रिसमस डे बड़ी अकीदत व एहतराम, अमन व अमान के साथ मनाया गया। ईसाई बरादरी के अफराद ने खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया और त्यौहार में आरमूर MLA व POC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए तमाम ईसाई बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो न सिर्फ आलमगीर मसीहों के लिए बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आता है। ईसा मसीह के यौम पैदाइश के मौके पर मसीह बरादरी और गैर मसीह बरादरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बगैर किसी तासुब व तंग नजर के इस त्यौहार को मनाते हैं। मसीह शहरियों ने अपने घरों और गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया। इस मौके पर क्रिसमस के खुसूसी दरख्त लगाए गए। नंदीपेट मंडल में क्रिसमस त्यौहार कुल जोश व खरोश से मनाया गया। इस त्यौहार में आरमूर MLA व POC चेयरमैन
जीवन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर क्रिसमस की मुनासिबत से गिरजा घरों में खुसूसी इबादत और दुआएं या तकरीबात मुनक्किद की गई, जहां मसीह बरादरी के अफराद ने पुरजोश हिस्सा लिया और इस मौके पर मुल्क की तरक्की, क़याम अमन, सलामती व खुशहाली की खुसूसी दुआएं की गई। और मसीह बरादरी का कहना है कि क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है, ये अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है और मीठा खाने से खुशी का एहसास दुबाला हो जाता है। वाज़ेह है कि मसीह बरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाती है। इस दिन को ईसा मसीह की दुनिया में आमद को अमन व खुशी के दिन के बशारत की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि सही अकीदे के मुताबिक ईसा मसीह के दुनिया में आना इंसान को निजात की राह दिखाता है। बादशाह MLA जीवन रेड्डी ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब को मसावी हुकूक फराहम करने के नेक इरादे के साथ रियासती हुकूमत इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तमाम त्यौहारों के लिए मलबूसात की तकसीम के प्रोग्राम की अंजामदही और तमाम त्यौहारों का शानदार इनेकाद किया जा रहा है। और मजीद बताया कि ईसा मसीह का ताल्लुक सिर्फ ईसाइयों से नहीं है, बल्कि वो एक अजीम हस्ती है जिन्होंने तमाम ज़ातों और मज़ाहिब में अमन के क़याम की काविशें की। और बताया कि आरमूर मंडल में मसीह बरादरियों के लिए फंक्शन हॉल की तामीर 50 लाख फंड मंजूर करवाया जाएगा। इस प्रोग्राम में BRS कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। అతి పెద్ద మెజార్టీతో గెలిపించారు, మళ్ళీ కూడా ఆశీర్వదించాల్సిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఇప్పటికి 8 సార్లు 8 క్రిస్మస్ ఇక్కడికి వచ్చాను, చాలా సంతోషమైంది. సాలమన్ జాషువా నా కోసం 2 ఎలక్షన్లు బాగా కష్టపడ్డాడు. సమస్త విశ్వాసులందరూ నాయందు చేర్చడానికి ప్రయత్నించారు. మీరందరూ నాకు సపోర్ట్ చేశారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. 100% కాబట్టి ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఆర్మూర్ పట్టణంలో సాలమన్ జాషువా గారు వచ్చారు. 2 ఎకరాల జాగా పేద క్రైస్తవులు పెళ్లిని చేసుకునే విధంగా 10,000 గజాలు ఇచ్చి 10 కోట్ల విలువైన భూమిని ఇచ్చాం. ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ చర్చిలో 50 లక్షల రూపాయలు ఆ ఫంక్షన్ ప్రకటిస్తున్నానని చెప్పి సందర్భంగా వచ్చే సంవత్సరం క్రైస్తవులందరూ ఉచితంగా అక్కడ పెళ్లి చేసుకునే విధంగా నేను నిధులు ఇచ్చాను, ఇస్తున్నాను. అదేవిధంగా నా సోదరుడు జాషువా కూడా ఈ సందర్భంగా క్రిస్మస్ సందర్భంగా గతంలో ఇచ్చాము, ఇంకొక 5 లక్షల రూపాయలు ఈ రోజు మంజూరు చేస్తున్నానని చెప్పి సందర్భంగా मौजा हंगिरगा BC कॉलोनी में कांस्टेबल M हनमंडलू ने अपने मरूम वालिद की याद में हेल्थ कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में मौजा के मर्द व खवातीन के तिब्बी मुआयने किए गए और अद्वियात फराहम की गई। पुतंगल मंडल मौजा हंगिरगा BC कॉलोनी में हंगिरगा मौजा के रहने वाले AR कांस्टेबल M हनमंडलू और उनकी बीवी रेवती ने अपने वालिद मोहतरम की याद में मौजा में हेल्थ कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में मौजा के सरपंच सुनीता विजय पटेल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कैंप का इफ्तिताह किया। इस हेल्थ कैंप में 15 साल का तजुर्बा रखने वाले न्यूरो स्पाइनल माहिर डॉक्टर नेशकल बुर्जी और डॉक्टर भंडारी सुजाता ने मर्द व खवातीन का तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात तकसीम की। बादशाह कांस्टेबल हनमंडलू ने बताया कि मेरे वालिद पोशटी ने अवाम की बेशुमार खिदमत अंजाम दी है, उसी मुनासिबत से उनकी याद में ये हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया है ताकि अवामी खिदमत हो सके। बादशाह तमाम ने कांस्टेबल हनमंडलू के वालिद पोशटी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस प्रोग्राम में जिला ज्वाइंट नायब सदर अरुगुंडा, मला महानाडू मंडल सदर मिर्जापुर सयाना, संजीव कुमार, हरी पटेल व दीगर ने शिरकत की। కీర్తిశేషుడు మావిడి పోషెట్టి గారు వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థము వెనుక ఈ గ్రామంలో పుట్టి పెరిగినందుకు ఈ గ్రామంలో ఒక చిన్న సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామన్న దృక్పథంతో ఎన్నో సంవత్సరాలు జరుపుకుంటున్నాము. కానీ కుదరకపోవడం వల్ల ఈరోజు మాకు మన డాక్టర్స్ న్యూరాలజీ కనిపించిన డాక్టరు స్త్రీ వైద్యులు మేడం భండారి సుజాత గారు సహకరించినందుకు మేము ఈ మా పుట్టిన గ్రామంలో అంగరగా గ్రామంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. మా మామయ్య గారైన కీర్తిశేషులు మాదిరి పోషటి గారి పేరు పైన పెట్టడం జరిగింది. మేము డిసెంబర్లో ఉంటాము. మా మామయ్య గారు కావడంతో అక్కడ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది. మహిళా కమిటీ తరఫు నుంచి ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి.
यीशु मसीह का यौम विलादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। ईसाई बिरादरी ने गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम करते हुए केक काट कर जश्न मनाया और एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। एडपल्ली मंडल के पोचाराम, जनकमपेट, एमएसी फार्म, ARP कैंप, वड्डेपल्ली, अंबियमवाई व जजात के चर्चों में क्रिसमस त्यौहार बड़ी अकीदत व एहतराम और जोश व खरोश से मनाया गया। क्रिसमस के मुक़द्दस मौके पर तमाम चर्चों में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ईसा मसीह की सवाने हयात पर रोशनी डाली गई और मुकामी लोगों ने ईसाई बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और इस तकरीब में आलम इंसानियत की खुशी और क़याम, अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई और तमाम गिरजाघरों को खिमखिमों से सजाया गया। इख्तिताम से काबिल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूक के लिए जद्दोजहद लाजमी है। दस्तूर ने हमें मुनासिब हुकूक फराहम किए हैं जिनकी पामाली की जा रही है। अपने हुकूक से वक्फियत जरूरी है। APCR के इजलास से मुखर्रिरीन का खिताब। 31 दिसंबर और 21 जनवरी को 2 रोजा वर्कशॉप का मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की जानिब से इनेकाद। बाबा साहब की पहाड़ी पर वाक़े मदरसा अनवारुल मदारिस में इस वर्कशॉप का इनेकाद होगा। मौलाना समीउल्लाह का बयान। अरसपल्ली के तालाब की अराजी मिनी हज हाउस, प्ले ग्राउंड और मैटरनिटी होम के लिए मुनासिब क्यों नहीं? एक अहम सवाल सियासी कायदीन से। मज़ाफ़ाती इलाके से क़याम की कोशिश, मुस्लिम क़ियादत खामोश। क्रिश्चियन तबके का अहम त्यौहार क्रिसमस इंतहाई जोश व अक़ीदत से मनाया गया। यीशु मसीह की यौम विलादत पर जश्न के मौके पर चर्चों में दुआया इज्तिमात का एहतमाम किया गया। कायदीन ने दी मुबारकबाद। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। क्यों खामोश है क़ियादत हसास व अहम मसले में? मिनी हज हाउस, मैटरनिटी होम को ओहदेदार जंगलाती इलाके में मुंतकिल करना चाहते हैं। एक अच्छा काम अच्छे अंदाज में अच्छी जगह पर क्यों नहीं किया जा सकता? डिवीजन 14 की हुदूद में एक वसी क़िता अराज़ी है जिसको लोग अरसपल्ली तालाब कहते हैं। दर हकीकत ये कोई तालाब नहीं है बल्कि एक सरकारी अराज़ी है जिसमें नशेबी इलाका होने की वजह से पानी जमा हो जाता है। इस तरह यह इलाका किसी तालाब की तरह नजर आता है। हाल ही में रियासती वजीर आला KCR ने मिनी हज हाउस की तामीर के लिए अहकामात जारी किए, जिसके बाद सरकारी ओहदेदारों ने MLC के कविता और MLA बिगला गणेश गुप्ता को एक मज़ाफ़ाती इलाके की निशानदही करवाई, जहां मिनी हज हाउस, प्ले ग्राउंड, मैटरनिटी होम, कम्युनिटी हॉल और कब्रस्तान की अराजी देने का मंसूबा तय किया गया, मगर अभी इस मंसूबे को इत्तला के मुताबिक खतियत नहीं दी गई। सवाल ये उठ रहा है कि इस तालाब की शक्ल इख्तियार करने वाली बेहतरीन अराजी की ओहदेदार निशानदही क्यों नहीं करवा रहे हैं और इस मामले में हमारे मुस्लिम कायदीन खामोश क्यों है? ये एक अहम सवाल है क्योंकि इस बेहतरीन अराजी को जो कि प्ले ग्राउंड, मैटरनिटी होम और मिनी हज हाउस के लिए इंतहाई मुनासिब और तनाज़ा से पाक, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अवाम TV ने एक माह कबल ही इस अराजी की निशानदही करवा दी थी। अब इसकी तफसीली रिपोर्ट एडिटर अवाम TV मोहम्मद नईम कमर के जरिए पेश की जा रही है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अरसापल्ली में वाक़ इस तालाब नुमा अराजी के कट्टे पर ठहरा हुआ हूँ और एक अहम बात को लिए हुए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे रियासती वज़ीर आला KCR साहब ने इससे कबल ये ऐलान किया था कि हर ज़िला मुस्तक़र पर मिनी हज हाउस का क़याम अमल में लाया जाएगा। उसी तरह हमारे ज़िले के कायदीन, जिनमें हमारे ये MLC के कविता और जो हमारे अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता साहब ने इस बात का तयक़ुन दिया कि यहाँ पर प्ले ग्राउंड क़ायम किया जाएगा और जो उसी के साथ मैटरनिटी होम का क़याम अमल में लाया जाएगा और दीगर सहूलतों से भी मुस्लिम तबके को मुस्तफ़ीद करवाया जाएगा। और इस ज़िमन में 2 दिन कबल ही हमारी MLC के कविता और MLA बिगला गणेश गुप्ता ने एक क़िता अराज़ी का जायज़ा लिया जो कि डेयरी फार्म में वाक़ है, लेकिन अभी इस अराज़ी को ख़तायत नहीं दी गई बल्कि प्रपोज़ल है। ये सारी अराज़ी की जो है सो हमारे
तहसीलदार ने निशानदेही की कि इस अराज़ी पर हज हाउस, मैटरनिटी होम, प्ले ग्राउंड और मिनी हज हाउस का जो क़याम अमल में लाया जा सकता है, उन्होंने निशानदेही की है। वो है डेयरी फार्म में। जैसे कि आप डेयरी फार्म के अंदर जैसे दाखिल होंगे, जहाँ पर असल डेयरी फार्म है उसके रूबरू जो सो एक ख़ता अराज़ी है जिसकी फेसिंग बमुश्किल 100 गज़ की बताई गई है, और अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो अंदर जो सो वसी और अरीज़ अराज़ी है, जहाँ पर जो सो इस हज हाउस की, मैटरनिटी होम की और जो है सो प्ले ग्राउंड की और जो है सो अपने ख़बरस्तान की मनसूबाबंदी की गई है। लेकिन सवाल ये है कि हमें जंगल में क्यों भेजा जा रहा है। हमारे कायदीन की मैं सताइश करूँगा, हमारे MLA साहब की और जो हमारी MLC मैडम की हम दिली सताइश करते हैं, उनका इज़हार तशक्कुर भी करते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में अच्छा सोचा है और अच्छी फ़िक्र की है, और वो चाहते हैं कि मुस्लिम इलाक़ों में एक प्ले ग्राउंड हो, वो चाहते हैं कि मुस्लिम इलाक़े में मैटरनिटी होम हो, वो चाहते हैं कि मुस्लिम इलाक़े में एक मिनी हज हाउस का क़याम अमल में लाया जाए, और चाहते हैं कि मुसलमानों को एक वसी ख़ता अराज़ी क़ब्रिस्तान के लिए फ़राहम की जाए। और जो डेयरी फार्म की जो जगह आपने निशानदेही की है वो मैं समझता हूँ कि क़ब्रिस्तान के लिए मुनासिब है। लेकिन अगर जहाँ हज हाउस की बात की जाए तो हज हाउस मैं समझता हूँ शहर के मज़ाफ़ात में हो रहा है, शहर के बाहर हो रहा है, और मैं समझ रहा हूँ कि आगे चल के उसे इस्तेफ़ादा किया जाएगा नहीं किया जाएगा, बहुत शक की बात रहेगी। और रहा मैटरनिटी होम का मामला, तो आबादी से बाहर मैटरनिटी होम बड़ी अजीब बात लगती है। लेकिन अगर अराज़ी दस्तयाब नहीं होती तो मुनासिब है, ठीक है, चलता है। लेकिन यहाँ पर मैं जिस अराज़ी की निशानदेही करने जा रहा हूँ, ये अराज़ी लबे सड़क भोदन रोड पर है, जिसको अरसापल्ली तालाब कहा जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये तालाब नहीं है, ये हकीकत है। इरिगेशन रिकॉर्ड में अब तक की हमारी इत्तलात के मुताबिक इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, सरकारी अराज़ी है। जिसकी एक जो सबूत ये भी मिलता है कि हाल ही में इसकी जो हिसारबंदी की गई अतराफ़ में, करीब मैं समझता हूँ 11 से 12 एकड़ अराज़ी की जो हिसारबंदी की गई है, ये हिसारबंदी बल्दिया की जानिब से करवाई गई है। अगर ये इरिगेशन की लैंड होती, अगर ये तालाब की जगह होती, तो यहाँ पर हिसारबंदी बल्दिया की जगह इरिगेशन डिपार्टमेंट करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्दिया की जानिब से ये हिसारबंदी करवाई गई है, जो इस बात का ख़तई सबूत है कि ये ज़मीन तमाम तनाज़ात से पाक है। यही वजह है कि एक ज़िम्मेदार महकमे ने इसकी हिसारबंदी करते हुए उसको अपने कब्ज़े में ले लिया है। लिहाजा नज़ात से पाक इस अराज़ी को हज हाउस, प्ले ग्राउंड और दीगर ज़रूरतों के लिए बासानी इस्तेमाल किया था। मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जैसे यहाँ पर जो अराज़ी है, यहाँ पर जो सो अगर हम 1 एकड़ में भी अगर हज हाउस तामीर कर लें और 1 एकड़ में जो है सो हम मैटरनिटी होम भी कायम कर लें, तो बहुत बड़ी अराज़ी प्ले ग्राउंड के लिए वाक़ई रहेगी। और इससे जो सो मुख्तलिफ़ तबक़ात, मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर तबक़ात भी, हमारे हिंदू भाई भी और दीगर तबक़ात के भाई भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर आबादियाँ मुख्तलिफ़ है, जैसे गरसापल्ली है, हिंदू अक्सरियती इलाक़ा है, सारंगपुर है, वहाँ पर भी जो सो हमारे अक्सरियती बिरादरान रहते हैं। तो ये सब के लिए जो सो मुस्तफ़ीद होने के लिए बेहतरीन जगह है। इसकी जो मैं समझता हूँ कि निशानदेही मुनासिब रहती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर सिटी हेडक्वार्टर पे इतनी बेहतरीन जगह की मौजूदगी के बावजूद मज़ाफ़ाती इलाक़ों का रुख करना हैरत अंगेज़ बात है। मुझे बात समझ में नहीं आ रही, आखिर वो कौन से नज़ात हैं, वो कौन से जो सो तनाज़ात है जिसका यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है। ये जो सो बात समझ से बाहर है, क्योंकि इसको जो हिसारबंदी की गई है, ये महकमा जात की हिसारबंदी है। जब इसकी हिसारबंदी करते हुए एक ज़िम्मेदार महकमा इस अराज़ी को अपने कब्ज़े में ले चुका है, फिर इसको मुतनाज़ा अराज़ी करार देना हैरत अंगेज़ बात है। ये अराज़ी बाज़ाब्ता एक महकमे के कब्ज़े में है, और जब ये सरकारी अराज़ी है और उसको एक ज़िम्मेदार सरकारी महकमे ने अपने कब्ज़े में ले लिया है, तो उसको एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना क्या मुनासिब बात नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पर हज हाउस का क़याम अमल में लाया जाता है, यहाँ मैटरनिटी होम कायम किया जाता है, या प्ले ग्राउंड कायम किया जाता है, तो इससे न सिर्फ MLA साहब और MLC मैडम का जो सो कि उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा होगा, उनकी जो सो सताइश की जाएगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो सो एक बेहतरीन राह फराहम होगी कि अक़लियतों को हमवार किया जाए। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर मैटरनिटी होम सिर्फ एक हज हाउस एक ऐसी जगह है जिससे सिर्फ मुस्लिम तबका इस्तेफ़ादा कर सकता है, जबकि मैटरनिटी होम, प्ले ग्राउंड ऐसी चीज़ें हैं जिससे हर तबके का फ़र्द इस्तेफ़ादा कर सकता है। लिहाजा इसको मुस्लिम तबके के लिए मुख्तस कर देना मुनासिब बात नहीं है।
यहाँ पर मैं कहूँ मुसलमानों के लिए सिर्फ हज हाउस बन रहा है। मैटरनिटी होम बनेगा तो तमाम तबकात के लिए बनेगा, पार्क बनेगा तमाम तबकात के लिए बनेगा। रहा यहाँ पर क़ब्रस्तान बनाया नहीं जा सकता, क़ब्रस्तान के लिए वो डेयरी फार्म की जगह बहुत बेहतरीन मुनासिब जगह है। तो मैं जब ये कह रहा हूँ कि जब MLA साहब और हमारी MLC मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत शानदार काम कर रही है, जिसकी सताइश की जानी चाहिए और उनसे ज़्यादा तशक्कुर किया जाना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है। हम उसकी सताइश करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि उसको मुनासिब जगह पे क़ायम किया जाए तो हमारा मुतालबा जायज़ है और उनको इस बात को समझने की भी ज़रूरत है। इससे उनकी नेकनामी में और मज़ीद इजाफा होगा, उनकी मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा होगा। आज अवामी मकबूलियत की उनके पास कोई कमी नहीं है, लोग चाहते हैं उनको, दिल से उनकी सताइश करते हैं, उनके कामों के मुतारिफ हैं। तो जब ये काम करेंगे तो और उनकी मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा होगा, लोग उनको पसंद करेंगे, उनकी वाहवाही करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो सो ऐसा काम हो जिससे MLA साहब को भी और हमारे MLC मैडम को भी फ़ायदा हो, आवाम उनकी सताइश करे, उनसे ज़्यादा तशक्कुर करे। मैं चाहता हूँ कि इस अराज़ी को हज हाउस, प्ले ग्राउंड और मैटरनिटी होम के लिए मुख्तस किया जाए। ये मुतालबा मेरा ही नहीं बल्कि निज़ामाबाद की आवाम का है। मगर इस मामले में हमारे कायदीन जो मुकामी कायदीन हैं क्यों खामोश है, ये बात समझ में नहीं आ रही। समझ से बालातर बात है, ये अच्छी अराज़ी है। MLA साहब पूछ रहे हैं, MLC मैडम पूछ रही है, कोई अच्छी अराज़ी बताए, हम उसको जो है सो मुख्तस करेंगे हज हाउस के लिए, मुख्तस करेंगे प्ले ग्राउंड के लिए, मुख्तस करेंगे हम उसको जो है सो मैटरनिटी होम के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए। तो हमारे कोई लीडर आगे बढ़ने के लिए और जो सो बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये जगह मौजूद है, इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। ज़रूरत है कि हमारे मुस्लिम कायदीन बड़े कायदीन से रुजू हों और उन्हें इस बात की तरफ मुतवज्जा करें कि ये अराज़ी तनाज़ा से पाक है और इसका इरीगेशन में अब तक रिकॉर्ड न होने की इतलात मिलती है। अगर ये इरीगेशन का वाक़ई तालाब है, ये तालाब है और इस इरीगेशन का जो सो इस पर दावा है तो इससे दस्तबरदारी बेहतर रहेगी। लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, यहाँ एक 29 गुंटे का छोटा सा कुंटा था और उस कुंटे का भी इरीगेशन डिपार्टमेंट में कोई इंदराज मौजूद नहीं है। इस तरह यह अराज़ी सरासर हुकूमती सरकारी अराज़ी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आती है या फिर जो सो कोई और डिपार्टमेंट की होगी, लेकिन इरीगेशन की अराज़ी नहीं है, तालाब नहीं है। तो लिहाजा इसको एक अच्छे मकसद के लिए, एक अच्छे काज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हमारे MLA साहब को और MLC मैडम को जो सो दुआएं भी मिलेंगी और आवाम का ताउन भी मिलेगा। ये थी हमारी कुछ बात जो आप तक पहुंचानी थी। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।